अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सोदिया की कुछ सीरीज़ जो हैं उनको अपलोड कर चुकी हूँ और फिर थोड़ा गैप आ गया था। तो अभी हम सोदिया के एक शहर अल उला में मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। तो अभी चलिएगा आप हमारे साथ, हम एक म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर हुए आप देख सकते हैं कि ये घर किस तरीके का बना हुआ है, कितना कदीम लग रहा है। और एक तरफ आप देखिए कितनी ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग है। तो यही था कि हम फ़ौरन एंटर हुए अंदर, तो सामने हमें ये ड्रेस दिखा जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई ये क्या था, कैसे था और क्यों था। मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का। इस हिलते जुलते फुटबॉल का भी मुझे कुछ नहीं पता चला। इस पेंटिंग का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग देखिएगा, अगर किसी को कुछ समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा। अब ये लंबे लंबे चेहरे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ इनको ही आएगी। तो बस यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग बाहर निकले और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जो ओल्ड बाजार इन्होंने एक जो बनाया है वहाँ चले। मतलब मार्केट बहुत ओल्ड स्टाइल में इन्होंने बिल्ड की थी, बट शॉप्स सबकी सब न्यू थी यहाँ पर। यहाँ पे आप ब्रांड देख सकते हैं कॉफ़ी के, कितने किस तरह के हैं। और फिर आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो आप देखेगा कि इस मार्केट में क्या क्या कुछ अवेलेबल है। दूसरा ये कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में आ भी रही थी और कुछ ऐसी थी जिनकी हमें बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आई। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। तो दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ एक इलाका है, बिल्कुल दरमियान में, जिसके बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में माउंटेन्स हैं और बिल्कुल मिडल में ये मार्केट है। तो यही था कि हमने सोचा हिम्मत करके थोड़ा चलते हैं, इनके ओल्ड टाउन का विजिट करें, दिखाएं आपको भी कि ओल्ड टाउन दिखने में कैसा लगता है और यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं। ये ओल्ड टाउन के बाहर का मंजर है। अब जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हम लोगों की राइट साइड पे बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल थी और जिनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कुछ नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे आइडिया हुआ कि ये छोटा सा कैफेटेरिया या कहवा की शॉप है। इस तरह से लग रहा था देखने में। अब यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी मौजूद हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा इनसे कोई लेना देना है। मगर जो लोग इनकी स्टडी करते हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि ये चीज़ जो है कितनी कीमती है। जो रॉक्स हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं और ये कितने कदीम हैं और मतलब ये कितनी वैल्यू रखते हैं। एक ऐसे नॉर्मल पर्सन, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। और जब थोड़ा सा आगे हम चलते जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे शॉप चेंज हो गई है। आप यहाँ पे शॉप्स के नाम भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कोशिश की थी कि वीडियो में लाजमी कवर हो। और दूसरी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे वो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, उसी ही स्टाइल की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। इनमें से मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो सिर्फ मतलब शोकेस के लिए थी और कुछ थी जो कि वाकई हम खरीद सकते थे। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि बहुत पुरानी है, बहुत ही कदीम, और बहुत सी चीज़ें आपको अभी भी लग रहा होगा कि हाँ वो ज़ेर इस्तेमाल होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिफेंट रॉक और दूसरा एक मकबरा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं अल उला के। और दूसरा यहाँ पे कुछ आर्ट भी आपको जो है, आर्ट पीसेज या आर्ट वर्क, वो भी आपको दिखाई देगा जो यहाँ के कल्चर को शो करती हैं। बाकी आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको इसमें से एक प्लेस ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। और दूसरा ये कि कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। तो वो फिर कभी दोबारा जाना हुआ, नसीब में हुआ तो ज़रूर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ से बने हुए बैग जो है, हैंडमेड बैग्स, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और फिर मशकीज़ा वगैरह जिस स्टैंड के ऊपर हैंग किया जाता था वो भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मे बी शायद इनका कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ होता होगा। साथ ही रेस्टोरेंट्स भी इनके स्टार्ट हो जाते थे। फिर खजूरों के पत्तों से जो मतलब क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जो हैंड क्राफ्ट्स हैं, वो किस तरह से आप देखिए यहाँ पर है। ये हमारी अम्मियों के ज़माने की दरियाँ यहाँ लटक रही हैं भाई, बचपन में जिन पे हम खेलते थे और पत्नी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आपको। बताइएगा किस किस के घर में इस तरह के मैट्स मौजूद हैं। और बाकी आप लोग देखिएगा कि एम्बियंस किस तरह का इन्होंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये टोटल यहाँ पर स्पाइसेस मौजूद हैं, जो ये स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, और फिर अंदर कुछ मतलब ड्रेसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं। इनके एम्बियंस में एक चीज़ ये कि लाइट जो है
उसे एक बहुत मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि एक लाइट होती है कि अब यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है कि हाँ चारों तरफ से लाइट महसूस हो रही है। लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे एक एंगल जो है स्पेशल एंगल यूज़ किया गया है लाइट का, कि वो लाइट ऐसे जैसे ऊपर से नीचे कुछ हिस्से पर ही पड़ रही है, फुल शॉप को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही। और कुछ लाइट का कलर भी ऐसा है, कुछ इन्होंने ऐसा चूज़ किया है कि जिससे हम लोगों को बहुत पुरानी पुरानी सी फीलिंग आ रही है। ये परफ्यूम शॉप थी यहाँ की, और आगे आई थिंक तो डेट्स वगैरह की शॉप है यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे बाज़ार बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लंबा बाज़ार था और इंतहाई थका देने वाला। तो यही है कि बस टांगों में जान होनी चाहिए चलने के लिए, कि अच्छे तरीके से चल सकें, विजिट कर सकें। अगर कुछ पसंद आ रहा है तो हाँ हम खरीद भी सकें, और चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए खरीदने के लिए। अब देखिए इनके कॉफ़ी शॉप्स वगैरह कितने डिफरेंट बने हुए हैं यहाँ पर। रेस्टोरेंट्स के आप देखिएगा लाइटिंग कितनी इन्होंने डिफरेंट की हुई है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। एक होता है ना कि बहुत वाइब्रेंट लाइट्स होती हैं, बहुत ब्राइट लाइट्स होती हैं, मगर इनकी टोटल डिफरेंट थी। चाहे वो फ्लोर लैंप्स हैं, और उसके अलावा इनकी डाइनिंग जो है वो, डाइनिंग के लिए जो इन लोगों ने कवर्स वगैरह यूज़ किए हैं बहुत डिफरेंट थे। अब जहाँ पे देखिए दीवार के साइड पे जो इन लोगों ने डाइनिंग एरिया बनाया है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत कदीम मकान है, बहुत बहुत पुराना घर है। और इसमें क्या था कि यहाँ पे डेकोरेशन भी इसी तरह ही की गई थी, बिल्कुल। मतलब कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे देख के हमें ये महसूस होता है कि हाँ हम अभी किसी नए ज़माने में जी रहे हैं, या ये चीज़ें जो हैं अब मौजूद हैं। इस तरह की कोई फीलिंग यहाँ पर नहीं आ रही थी। और अभी आप देखिए हम कितनी आगे निकल चुके थे। मतलब सपोज अगर हम लोगों ने 40 to 50 मिनट्स वॉक की है ना चलने के लिए, तो फिर हिम्मत चाहिए थी वापस इतना चल के फिर से वॉक करके वापस जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब अभी तो आपको इतनी चहल पहल दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वेदर जो है बहुत हॉट था। मगर जैसे जैसे विंटर स्टार्ट होता है यहाँ बहुत रश हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। अच्छी खासी ये मार्केट बिल्कुल इनकी फुल होती है। बाकी ये था कि अब हम लोगों का प्लान था कि हाँ अब हम लोग वापस घर चलते हैं। हम लोगों ने पुरानी कदीम बाज़ार बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से सर्च कर लिया था, अच्छी तरह से सब कुछ देख लिया था कि यहाँ पर कैसी शॉप्स हैं, किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।